हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। होप करती हूँ आप सभी अपने घरों में बहुत अच्छे होंगे। तो मैं हूँ आपकी चहेती बिंदास परवीन मलिक। तो आ गई हूँ मैं घर वापस। पानीपत गई थी मैं नया साल मनाने। तो नया साल पे ही कांड हो गया बहुत बड़ा, क्योंकि नया साल तो हमने बहुत अच्छे से मना लिया था। तो 31 रात को और एक दिन 1 तारीख को खूब अच्छे से हमने, जो मेरी बहनें हैं मोनिका और सुनीता के साथ, मैंने अच्छे से सेलिब्रेट किया, बच्चों के साथ सेलिब्रेट किया। पर मूड ऐसा खराब हुआ कि बस पूछो मत। और जिसकी हमें उम्मीद भी नहीं थी, चोरी हो गई। और चोरी भी इतनी ज़्यादा हो गई कि पूरे का पूरा सामान मेरे जीजा जी का उठा कर ले गए और कुछ भी नहीं छोड़ा। उसके बही खाते थे, कैश था, लगभग 40 से 45 हज़ार का सामान जो था एक्टिवा पे लेकर जा रहे थे कहीं पे। और सिर्फ 1 सेकंड के लिए नीचे ही उतरे थे। इसी वजह से सिर्फ 1 सेकंड, आप सोच लो ज़्यादा से ज़्यादा आप 60 सेकंड बोल सकते हो। यहाँ से वहां तक जाने तक ही कोई गाड़ी वाले आए, उन्होंने सामान चोरी कर लिया। और इतना ढूंढा, 2 दिन तो हमारे ऐसे ही थाने में और बस पूरी इंक्वायरी करी है जहाँ जहाँ तक हमारी पहुँच थी और घर वालों की पहुंच थी। हमने बहुत इंक्वायरी करी है, बट क्या हुआ कि हमें जो है हमारा सामान नहीं मिला। बहुत दिक्कत हो गई हमें तो, क्योंकि नए साल पर ये कांड होना था, इसकी हमें उम्मीद नहीं थी। और वही बात है, बुरा टाइम पूछ कर तो नहीं आता है। और बंदा अपनी खुशियों में व्यस्त था कि चलो नया साल है, कुछ अलग ही सोच रखा था। बहनों ने भी चलो इंजॉय करेंगे जो भी है, मतलब पर इंजॉय तो चलो कर भी लिया। लेकिन ऐसा मूड खराब हुआ कि मेरे जिया जी का बहुत बुरा हाल था, क्योंकि गरीब बंदे के लिए तो 1-1 रुपया कमाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आप लोग इसलिए नाराज थे कि आपने यूट्यूब पर मुझे कोई रिप्लाई नहीं दिया और इंस्टाग्राम पर आपके न्यू ईयर के मैसेज आए हुए थे। तो आप लोग बोल रहे थे कि मैंने कोई भी किसी को रिप्लाई नहीं दिया, तो उसके लिए मैं सॉरी बोलती हूँ। और ये बात सच है कि नया साल हमने 31 तारीख को रात को खूब अच्छे से बहनों ने गाया, गाना गाए, अपने गीत गाए, अपने खाया पिया, हमने बाहर डिनर किया, हमने बहुत इंजॉय किया। पर अगले दिन ही ये कांड हो गया तो बहुत दिमाग खराब हुआ। और सच मानो मेरा बहुत मन था आप लोगों को, मैंने मैसेज भी पढ़े हैं, आप लोगों ने इतना प्यार दिया। और मतलब मैं पूरे घर का माहौल इतना तनावपूर्ण हो गया कि सारे तनाव में थे कि ये हो क्या गया है। कि भी ये चीज, मतलब चोरों ने एक बार भी नहीं सोचा कि 1 सेकंड के अंदर अंदर, मतलब जैसे उनकी स्कूटी खड़ी थी, स्कूटी के साथ ही उन्होंने गाड़ी लगा दी। और जैसे ही मेरे जीआई वापिस आए तो उन्होंने जब वो गाड़ी पलटी, इतनी देर में तो पता ही नहीं चला कि वो सामान गया तो गया कहाँ। बहुत ज़बरदस्त नुकसान हो गया गाइस। तो मेरे जीआई का बहुत जो है मूड ख़राब था। मेरी सिस्टर भी बीमार हो गई, फिर उसको हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। फिर कल रात को मैं उसको लाई थी और फिर उसका चेकअप करवाया। तो रात को 1 दिन तो पूरा दिन हमारे घर खाना नहीं खाया, मतलब। और थाने में जाकर जिन्होंने अपराध नहीं किया होता ना, उनकी वाट लग जाती है। अपराधी तो चला गया जुर्म करके, वो तो चला गया, लेकिन वही बात है जिन्होंने कुछ नहीं करा ना, थाने के चक्कर तो वही काटता है। और एंड में फिर वही हुआ कि हम जी बहुत घूमे हमने, फुटेज निकाली है, फुटेज नहीं मिली। फिर वहां पर लड़ाई झगड़ा हुआ, मेरा बहुत ज़बरदस्त लड़ाई झगड़ा हुआ कि भाई अगर किसी गरीब इंसान का अगर कोई फ़ायदा होता है तो तूने फुटेज क्यों नहीं दे रहे हो। तो वही बात है, उन्होंने फुटेज नहीं दी। जंग हुई, इतनी ज़बरदस्त जंग हुई कि अगर मैं ये व्लॉग शूट करती ना तो ये नंबर 1 पर व्लॉग जाता। और आप देखते कि वाकई बिंदास परवीन कौन है, बिंदास इसका नाम। तो मैंने वहाँ की खाक छान दी। थोड़ा सा तबीयत खराब है मेरी, क्योंकि सफ़र में ऐसे हो जाता है, ठंडा पानी कभी कुछ। तो मेरी तबीयत इतनी ख़राब थी और मेरी सिस्टर की भी इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब थी, आप पूछो मत आप बस। और इतनी, मतलब फुटेज देने में उसको इतनी दिक्कत हो गई कि उसने फुटेज नहीं दिया। फिर मैं भी कौन सी कम थी, हमने थाने में एफआईआर दर्ज करवाई। एफआईआर के बाद जो है हमने मतलब हम लेकर गए, पुलिस इंस्पेक्टर को लेकर गए। और लेकर गए, उसके बाद उन्होंने हमारा इतना अच्छा, पानीपत की जो पुलिस है बहुत ईमानदार, और सही में मानोगे नहीं, मैंने ऐसा जेन्युइन इंसान कभी नहीं देखा। बल्कि एसएचओ साहब हैं, उन्होंने भी स्पेशल मेरे से पूछा कि भी आप कहाँ से आए हो। मैंने कहा सर मैं स्पेशल पानीपत हिसार से आई हूँ और अपनी सिस्टर की हेल्प भी करनी थी मुझे, क्योंकि ये चीज़ हो चुकी है। तो मतलब पूरा थाना था वो हमें जानने लग गया, पहचानने लगे, क्योंकि हम 24 घंटे वहाँ पर बैठे रहते थे कि हमारी एफआईआर दर्ज करो और उन चोरों को पकड़ा जाए। पर वही बात है, जब किस्मत खराब हो ना तो कोई कुछ नहीं कर सकता। तो बहुत अच्छे थे लोग सारे, सबने बहुत साथ दिया। पुलिस इंस्पेक्टर थे हमारे साथ, तो उन्होंने भी मतलब पूरी फैक्ट्रियाँ छान दी।
जिन्होंने हमें अंदर तक जाने नहीं दिया, जिन फैक्ट्रीज के अंदर भी फुटेज थी, उन्होंने भी फिर होना क्या था, मैंने कौन सा मानना था, मैं भी जाकर ही मानी। तो फुटेज निकलवाई तो देखो मतलब कुछ पता चला, कुछ नहीं पता चला, बाकी चोरों का कुछ नहीं पता चला। आखिर हम अपना उल्टे मुंह वापस लौट आए और ये नया साल चढ़ा तो है, लेकिन हम यही दुआ कर रहे थे सबसे कि अच्छा हो अच्छा हो। पर मुझे क्या पता था कि मेरे घर के अंदर ये सब हो जाना है। तो मेरे जीआई का, मेरी सिस्टर का, बच्चों का बहुत मूड खराब था। तो फिर मैंने आना तो कल ही था, पर मैं आज आई हूँ वापस। तो अब वही बात है, क्या कर सकते हैं। आखिर हमने यही सोचा, अच्छा फिर एफआईआर दर्ज करवाएं तो करवाएं अननोन के नाम, मतलब चलो जो भी था हमने करवाया, बट सामान हमें नहीं मिला। बही खाते थे, सबका उसमें हिसाब किताब था, बंदा कितने उधार याद रखता है। पर फिर जीआई को हिम्मत दिया कि भी चलो कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया। तो चलो सॉरी गाइज, अगर मैंने आपको इंस्टाग्राम पर जवाब नहीं दिए हैं हैप्पी न्यू ईयर के, तो आप अगर ये मेरा व्लॉग देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि सच में जो है, क्योंकि कई बातें ऐसी होती हैं कि बंदा नहीं बता सकता है। अब इंसान है, इंसान के साथ सुख भी है और दुख भी है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो मतलब आप मेंटली प्रिपेयर, मतलब आपको ये था कि भी उसकी तरफ से जवाब आएगा। तो गाइज आप सबको हैप्पी न्यू ईयर, मेरी तरफ से आपको नए साल की शुभकामनाएं। और आप लोगों ने मेरा इतना साथ दिया है यूट्यूब पर और इंस्टाग्राम पर, तो थैंक यू सो मच। और गाइज मैंने नया यूट्यूब चैनल बनाया है अपना, परवीन रानी हेल्पिंग हैंड, क्योंकि जो चीज़ मैं करना चाहती थी, मैं सबकी मदद करना चाहती थी जिनको ज़रूरत है। तो मैंने अपना न्यू चैनल बनाया है। अगर आप उसको सब्सक्राइब करके वीडियोस को लाइक करोगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मैं आपको दोबारा से नाम बता देती हूँ, परवीन रानी हेल्पिंग हैंड। और थैंक यू सो मच गाइज, आप लोगों का ढेर सारा प्यार मिला मुझे 2024 में, और 2025 शुरू हो चुका है। देखते हैं ये साल हमारे लिए कैसा रहता है। पर मुझे इतना पता है, जिसकी इतनी बड़ी फैमिली हो, यूट्यूब की, इंस्टाग्राम की, फेसबुक की, और इतनी बड़ी फैमिली हो, तो वो इंसान कभी अकेला नहीं रह सकता। वो हमेशा, उसका आंगन खुशियों से भरा रहेगा। और गाइज थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मुझे ढेर सारा प्यार दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और ऐसे ही हमेशा देते रहना। और हैप्पी न्यू ईयर। और इंस्टाग्राम और यूट्यूब मेरी फैमिली लगभग 50 से 60 हज़ार मेरी फैमिली हो चुकी है। थैंक यू सो मच। मैंने इसको मिलियंस में पहुंचाना है, तो आप लोग बने रहना और मेरी वीडियोस को देखकर लाइक और कमेंट ज़रूर करना। तो थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू। और आपको भी थोड़ा सा ये होना चाहिए। और जैसे मैं कल लाइव आई थी, क्योंकि अब मैं जो बिंदास परवीन पर मैं अब लाइव नहीं आती हूँ, मैं आती हूँ परवीन रानी हेल्पिंग हैंड, मैं वहाँ पर लाइव आती हूँ अब, क्योंकि वहाँ पर मुझे 4000 घंटे मेरे कंप्लीट करने हैं, तभी मेरा चैनल जो है मोनेटाइज हो जाएगा। और कहीं आप लोग सोचते रहो कि भी हाँ बिंदास परवीन तो अब लाइव नहीं आती है, मैंने मेरा लाइव बिल्कुल नहीं छोड़ा है, मैं कंटिन्यू अपना लाइव कर रही हूँ। और कल रात को भी मैं 1 घंटा लाइव आई थी, आज भी मैं रात को लाइव आऊँगी। और थैंक यू सो मच गाइज, आप लोगों ने इतना कोऑपरेट किया और इतना मुझे यहाँ से क्या कहते हैं, यहाँ से यहाँ तक पहुँचाया, और वो सब आप लोगों की वजह से है। और प्लीज़ आप लोगों ने अगर मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है परवीन रानी हेल्पिंग हैंड, तो जल्दी से कर देना। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू।